आप सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मैं सीका बिष्ट देवभूमि चौखुटिया से हूं और मेरे ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी सुबह हो चुकी है और हम लोग उठ चुके हैं। सबसे पहले उठने पर मैंने अपने पापा और दादा दादी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद मैंने पूजा पाठ करी। पूजा पाठ करने के बाद आज कुछ खास दिन था। आज साल का नया दिन है। पहले तो आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ में मेरी मम्मी भी आप लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती है। साथ में मेरी बहन भी बैठी थी, वो भी आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाह रही है। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। अब हम लोग तैयार हो चुके थे, घर से अभी निकलेंगे। साथ में मेरे ट्यूशन के बच्चे, मेरी मम्मी, मेरी बहन और मेरी कुछ फ्रेंड लोग भी आए हुए हैं। तो हम सब लोग मिलकर नए वर्ष के दिन सल्ट में मानिला देवी के मंदिर जा रहे हैं। अभी हम घर से निकल चुके हैं, जैनल से ऊपर हैं। जैनल पहुंचने पर काफ़ी अच्छा लग रहा था और हम अब मानिला को निकलेंगे यहाँ से। अभी हम रास्ते में हैं और आज का नज़ारा काफ़ी अच्छा है। साथ में बच्चे हैं, जैसे कि आपको पता है बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा पहला ऐसा सफ़र था कि मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आई हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। बच्चे भी काफ़ी खुश थे क्योंकि रोज़ पढ़ पढ़ के बहुत थक जाते हैं और वो चाहते थे कि नए वर्ष के दिन वो पढ़ाई ना करें। तो मैंने सोचा कि बच्चों को घुमा लिया जाए, साथ में हमको भी माता रानी के दर्शन हो जाएंगे। और यहाँ पे सल्ट में जो मानिला मंदिर है, यहाँ पे दो मंदिर हैं, तल्ली और मल्ली। तल्ली का मतलब नीचे और मल्ली का मतलब ऊपर। तो हम अभी मंदिर में पहुँचेंगे। जो मंदिर में माता रानी है वहाँ पे अनेक कहानियाँ हैं और वो सारी कहानियाँ मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, आई लव मानिला। हम मंदिर पर पहुँच चुके हैं। माता रानी के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आए हुए थे। काफ़ी भीड़ थी नए वर्ष के दिन। तो मेरे बच्चे भी साथ में थे, मेरी मम्मी भी थी। तो हम सब लोग अभी मंदिर जाएंगे और मंदिर में क्या कहानी है, मंदिर की क्या कुछ है और माता रानी यहाँ पे साक्षात विराजमान है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगी। कहा जाता है कि बहुत पहले यहाँ पर कुछ व्यापारी लोग आए थे बैलों को खरीदने के लिए। जो बैलों के मालिक थे उन्हें ये सौदा अच्छा नहीं लगा। उस समय जो यहाँ पर माता रानी थे उनके साथ साथ चमत्कार यहाँ पे देखने को मिलते थे। ये बात व्यापारियों को भी पता चली। तो व्यापारियों ने सोचा क्यों ना हम इस मूर्ति को ही ले जाए अपने साथ। तो जब सब लोग गांव के सो जाते हैं तो रात को जो व्यापारी लोग होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और मूर्ति को ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मूर्ति बहुत भारी हो जाती है, जिस वजह से व्यापारी उसे हिला भी नहीं पाते हैं। तो माता रानी पंडित जी को ये सारी चीज़ें बताती है, लेकिन पंडित जी सोचते हैं उन्हें स्वप्न हो रहा है, ये सारी चीज़ें वो स्वप्न में देख रहे हैं। तो जो व्यापारी लोग थे वो माता रानी की मूर्ति को खींचने की कोशिश करते हैं पर वो हिला नहीं पाते। तो इस वजह से वो माता रानी का एक हाथ निकाल कर उसे ले जाने लगते हैं। जब वो आधे रास्ते में पहुंचते हैं तो जो हाथ था माता रानी का वो बहुत ज़्यादा भारी होने लग जाता है और व्यापारियों को लगता है अब तो सुबह होने वाली है और उनको ग्रामीण लोग देख लेंगे। तो इस वजह से वो उस हाथ को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। जब सुबह पंडित जी उठते हैं और वो कहते हैं यार माता रानी तो आई थी, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई थी और मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। तब से कहा जाता है कि माता रानी अब बोलती नहीं है, पहले से वो कुछ भी हो वहाँ पे घटित होता था तो उसको बोलकर बताती थी। ये जो मंदिर है काफ़ी रहस्यों से भरा हुआ है और मंदिर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मंदिर का ये मेन गेट है, कितना सुंदर यहाँ पर बनाया गया है। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है और यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल भी खोला गया है। संस्कृत विद्यालय यहाँ पर है, वहाँ पे अनेक बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन इस बीच उनको जाड़ों की छुट्टियाँ थी तो बच्चे देखने को हमें नहीं मिले। अब हम मेन गेट से अंदर की ओर जाएंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी क्या कुछ हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले हम मंदिर के मेन गेट पर पहुँच गए हैं। मंदिर का मेन गेट बहुत सुंदर है। सुबह जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो काफ़ी कम भीड़ थी और धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी थी। बच्चे यहाँ पर आकर काफ़ी खुश थे। मंदिर में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। सामने जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है वो 1000 वर्ष पुराना पेड़ है। कहा जाता है यहाँ पर किसी भी प्रकार की अगर इंसान को एलर्जी हो या कोई भी दुख तकलीफ़ हो, कहा जाता है इस पेड़ के नीचे बैठकर वो सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। और हम लोगों ने तो स्वयं ये चीज़ देखी भी है। मेरी बुआ जब यहाँ पर आई थी उन्हें काफ़ी एलर्जी थी और वो कुछ टाइम यहाँ पर बैठ गई तो उनकी एलर्जी दूर हो गई है। तो हमें ये चीज़ तो देखने को मिली। आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कहा जाता है इस वृक्ष के यहाँ पर पेड़ बैठकर ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। उसके बाद ना हमने यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने महादेव जी के यहाँ पे दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद यहाँ पे जितने भी देवी देवता के मंदिर हैं मैं उन सब जगह गई और उनका सभी का आशीर्वाद लिया है। काफ़ी सुंदर है मंदिर, जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पे
नौ दुर्गा का मंदिर था। उसके बाद हम अंदर गए तो यहाँ पे 9 ग्रहों का मंदिर है। यहाँ पे अलग अलग देवी देवता के मंदिर बनाए गए हैं, छोटे छोटे, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है। मंदिर में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है। और यहाँ पे आश्रम भी है, कभी कोई लोग यहाँ पर आते हैं तो आश्रम में रुक सकते हैं। तो हम लोग भी रुकने के उससे तो नहीं गए थे, लेकिन यहाँ के जो पंडित जी थे उनने हमें ये सारी चीज़ें बताई। और देखिए मंदिर बहुत सुंदर है, हमने यहाँ पर हर एक चीज़ को ढंग से देखा। उसके बाद मैं मंदिर के चारों ओर घूमने लगी। यहाँ पर काफ़ी मन्नत की चुनरियाँ यहाँ पर बांधी गई हैं, लोगों ने घंटियाँ चढ़ाई हैं। और यहाँ पे ना जो आसपास के लोग थे वो काफ़ी आए हुए थे। आज के दिन नया वर्ष तो अपने आप में ही एक ख़ास दिन होता है। उस दिन सभी लोग मंदिर में विशेष जाते हैं पहाड़ों में। तो हम जितने भी पहाड़ी लोग होते हैं हम सबसे पहले मंदिरों में दर्शन करते हैं। मैंने भी अपने भोलेनाथ जी के दर्शन किए। उसके बाद बाहर से बच्चों की कुछ फ़ोटो वोटो मैंने ली हैं। थोड़ा देर मैं थक गई थी क्योंकि सभी लोग अंदर गए थे, मैं उनके सामान के वहाँ पर खड़ी हूँ। अब जब तक वो अंदर से दर्शन करके आते हैं मैंने सोचा मैं बाहर बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं अंदर से होके आ गई थी। मम्मी लोग जा रहे थे, यहाँ पे मम्मी और मेरी बहन की मैंने कुछ फ़ोटो ली हुई है। उसके बाद ना देखते ही देखते यहाँ पे इतनी भीड़ बढ़ गई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप खुद देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइन लग गई थी। अच्छा हुआ हम सुबह जल्दी आ गए थे, अगर हम देर से आते तो हमें भी लाइन पर खड़ा होना पड़ सकता था। गांव के लोग ज़्यादा आए थे। और मैंने आपको बताया था ना हमारे यहाँ पर पहाड़ों में क्या होता है, जब नई शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन ज़रूर मंदिर में आते हैं। तो वो लोग भी यहाँ पर आए हुए थे, कुछ लोग पाठ करवाने आए थे पंडित जी से। और सुबह ना काफ़ी ठंडा भी हम लोगों को हो गया था, क्योंकि मौसम उस समय थोड़ा ठंडा था। और जब यहाँ पहुँचे तो धूप आ गई थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था धूप में बैठकर। उसके बाद हमने मंदिर के पूरे दर्शन कर लिए थे, बच्चों ने भी कर लिए थे। बच्चों को तो यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, श्रद्धालु लाइन पे लगे हुए थे, एक एक करके माता रानी के दर्शन कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पे अनेक रहस्य हैं। माता रानी यहाँ पे लोगों के दुख तकलीफ़ों को दूर करती हैं। ये सल्ट पर पड़ता है और काफ़ी फेमस मंदिर है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, रामनगर से काफ़ी नज़दीक पड़ता है, रानीखेत से भी पास में है। उसके बाद हमें मल्ली मानिला भी जाना है, तो मैंने बच्चों से बोला कि सब इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा यहाँ से निकलेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, अगर एक बच्चा भी इधर उधर हो जाता है तो उसको ढूंढने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले हमने बच्चों को इकट्ठा करा, उसके बाद हम नीचे जाएंगे। नीचे भी बहुत कुछ था, तो बच्चे कह रहे थे यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए मेरे साथ मेरी बहन भी थी, तो हम लोग अब निकलेंगे यहाँ से। और मेरी मम्मी भी थी, और मम्मी को मेरी बहन ने चश्मा पहना दिया तो मम्मी काफ़ी हंसने लग गई थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर आके। मैं, तन्नू, मेरी बहन, हम यहाँ से अब नीचे को जाएंगे। उसे भी यहाँ आकर, मेरी दोस्त को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, वो कह रही थी काफ़ी सुंदर है। और मेरी बहन को भी बहुत अच्छा लग रहा था। और नए वर्ष के दिन ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मेरी मम्मी का ना विशेष यहाँ आने का सपना था। मेरी मम्मी रोज़ सोचती थी कब जाऊँगी कब जाऊँगी। शायद माता रानी ने हमें आज के दिन ही यहाँ पर बुलाया होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे पर नहीं जा पा रहे थे। और इस टाइम पर मैं अपने बच्चों की वजह से यहाँ आई हूँ। बच्चों ने कहा कि मैम कहीं चलते हैं नए वर्ष के दिन, तो इसी वजह से हमने प्लानिंग बनाई और आज हम यहाँ निकले। जब मैं नीचे आई ना तो बच्चों ने कहा कि उन्हें कुछ सामान खरीदना है। कुछ बच्चे कड़े खरीद रहे थे, तो कुछ ताबीज़, कुछ प्रसाद। तो बच्चे अपना अपना सामान खरीदने लग गए थे। जब तक मैंने सोचा बच्चे सामान खरीद रहे हैं तब तक हम लोग भी यहाँ बाहर से घूम लेते हैं। तो हम लोग बाहर घूमने लगे। और सामने देखो हमारे उत्तराखंड का जो कल्चर है, वहाँ की जो चीज़ें हैं उनकी यहाँ पे पेंटिंग बनाई गई है। काफ़ी सुंदर चीज़ें यहाँ पर बनाई गई थी। तो हमने थोड़ा वीडियो और फ़ोटो ली। तो बच्चों ने कहा हमारी भी यहाँ पर फ़ोटो लो, तो मैंने बच्चों की यहाँ पे कुछ फ़ोटो ली हैं। फिर भैया ने कहा अभी चलते हैं, फिर हम लेट हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ से मल्ली मालिना को निकल रहे हैं। बच्चे यहाँ आकर काफ़ी खुश थे, जैसा आप देख सकते हैं। सभी बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया और मैंने भी बच्चों के साथ काफ़ी इन्जॉय किया। मैं बच्चों के साथ ही बैठी हुई थी, मेरी बहन पीछे बैठी थी, मम्मी आगे बैठी हुई है। और सामने आपको देखो कितना प्यारा हिमालय दिख रहा है, धूप में तो और भी सुंदर दिख रहा था। और यहाँ पे ना जगह जगह पे होम स्टे बनाए गए हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ती है तो लोग यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते हैं। इस वजह से यहाँ पे होम स्टे भी है, रहने के लिए व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है। और काफ़ी दूर है, काफ़ी शांति है। लोग यहाँ पर अक्सर घूमने के लिए आते हैं, माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ पे आश्रम भी है, तो कुछ लोग आश्रम के दर्शन के लिए भी आते हैं। तो ये देखिए हम मंदिर पे पहुँच चुके हैं, मल्ली मानिला पहुँच चुके हैं। अभी हम यहाँ से पैदल जाएंगे, थोड़ा सा पैदल है, ज़्यादा पैदल भी नहीं है। तो अब यहाँ से हम ऊपर को जाएंगे। बच्चों को भी इकट्ठा करना था, तो मैंने बच्चों से कहा साथ साथ में चले, ताकि कोई भी बच्चा इधर उधर ना हो। मेरी बहन आगे चल रही थी, मेरी दोस्त भी आगे चल रही है, और मैं पीछे से कुछ वीडियो बना रही थी। तो मैंने कहा साथ में चलते हैं, मज़े करेंगे। और ये मेरी मम्मी हैं। फिर हम यहाँ पे मंदिर में पहुँच चुके हैं। मैंने आपको बताया था ना माता रानी का एक हाथ नहीं है, तो वो यहाँ पे है। मैया जी का एक हाथ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा।
तो अभी हम यहाँ पे माता रानी के दर्शन करेंगे। यहाँ पर भी काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बड़ी जगह में ये मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे भी क्या कहते हैं, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। सबसे पहले मेरे जितने भी छोटे बच्चे थे वो सारे मंदिर के अंदर गए हैं और उन्होंने पंडित जी से आशीर्वाद लिया, मंदिर का आशीर्वाद लिया। फिर ये लोग ना थक गए थे, इन्होंने कहा दीदी हम धूप सेकते हैं, तो हमने कहा तुम थोड़ा देर धूप सेक लो, हम भी मंदिर में थोड़ा देर पंडित जी से बातचीत कर लेते हैं। तो हम अंदर चले गए थे और इनकी ना जो शैतानियाँ थी ख़त्म नहीं हो रही थी। कुछ तो इसमें भाई बहन थे तो उनकी लड़ाई हो रही थी, काफ़ी मज़ा आ रहा था उनको देखकर। बच्चे तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, आप लोगों को पता ही है। और मुझे ना बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है, नोक झोंक भी सुनने को मिलती है, उनकी लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं और वो एक दूसरे को अच्छा भी मानते हैं, सबका एक दूसरे का ध्यान भी रख रहे थे। तो यहाँ पर आंटी जी थी, वो भी काफ़ी देर तक मैया जी को देखने पे लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था वो मैया रानी से कुछ कह रही होंगी अपने दिल की बात। उसके बाद आंटी बाहर आई तो मैंने देखो हल्की सी एक वीडियो यहाँ पे दूर से बनाई हुई है। फिर मम्मी भी अंदर से दर्शन करके बाहर आ गई थी और भैया ने बाहर से ही एक छोटी सी वीडियो बनाई है। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि पंडित जी के साथ भी एक फ़ोटो ले लें, तो हमने पंडित जी के साथ एक फ़ोटो ली है। और पंडित जी काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने अपने शिष्यों से कहकर हमारे लिए चाय बनाई। और मंदिर बहुत सुंदर था, मंदिर में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है और मंदिर में छोटे छोटे मंदिर और भी हैं सभी देवी देवता के, जैसा आप वीडियो में देखेंगे। यहाँ आकर हमें तो बहुत अच्छा लगा और साथ में बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। बच्चे तो यहाँ आकर कभी इधर घूम रहे थे, कभी उधर घूम रहे थे। तो हम लोग एक जगह बैठकर थोड़ा सा धूप सेकने लगे क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा था आज। तो इस वजह से हम बैठ चुके हैं, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने सफ़र भी किया था तो ठंडा लग रहा था। तो मम्मी अब इधर से सभी जितने भी यहाँ पर मंदिर हैं सबके दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे बाबा जी की समाधि भी है, तो यहाँ पे उनकी मूर्ति लगी हुई है जहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई है। तो हम यहाँ पर भी गए, बाबा जी के भी दर्शन किए। और यहाँ पे अनेक बाबा जी लोग रहते हैं, इस पूरे मंदिर की देख रेख करते हैं। और ये भैरव महाराज का मंदिर है जैसा आप देख सकते हैं। और ये विष्णु और लक्ष्मी जी का मंदिर है, यहाँ पर भी गए, दर्शन किए। उसके बाद मैं बाहर से थोड़ा ऐसी घूमने लग गई थी, बच्चे भी इधर उधर घूम रहे थे। तो मेरी दोस्त भी मेरे पास आई, उसने वो भी सभी जितने भी यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर थे उन सब में दर्शन कर रही थी। मेरी बहन अपनी पेंटिंग लेके आई थी, मैंने कहा यहाँ पर कुछ वीडियो बना ले, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। उसने 2 कृष्ण जी बनाए हुए थे और सामने हिमालय दिख रहा है, तो यहाँ पे इससे फ़ोटो और वीडियो बहुत अच्छी बन रही थी। तो मैंने उसकी वीडियो और फ़ोटो यहाँ पर बनाई हुई है जैसा वीडियो में देख सकते हैं। और बब्बी भी यहाँ पर खड़ी थी। उसके बाद ये सभी लोग इधर उधर घूमने लग गए थे, तो हम लोगों ने सोचा तब तक थोड़ा देर यहाँ पर बैठ जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे और बच्चे कृष्ण जी को देखकर इतना खुश हो गए, बोले दीदी आपने मार्केट से लिए हैं, कैसे बनाए हैं। तो बच्चे इस चीज़ पर बात कर रहे थे, तो हमने उनको बताया ये क्ले से बनता है, तो ढंग से सुन रहे थे कैसे बनते हैं। फिर उसके बाद ना हमको पंडित जी ने चाय दे दी थी, तो हम अभी चाय पी रहे हैं। चाय पीने के बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे, अभी निकले नहीं हैं, बच्चे भी आराम से यहाँ पर बैठे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर गए हैं, तो मेरा जो एक शिष्य है वो अंदर गया, हनुमान जी के उसने दर्शन किए। तो ये देखिए उज्जवल अंदर गया, उसने भगवान जी के दर्शन किए। उसके बाद वो बाहर आया, बाहर आने पर वो वहाँ पे से हनुमान जी का टीका लेके आया था, तो उसने मेरे सर पर भी लगा दिया जैसा वीडियो में देख सकते हैं। और तन्नू भी इधर उधर थी अभी, तो उससे बात नहीं हुई मेरी। ये देखिए तन्नू यहाँ पर खड़ी थी। और उसके बाद मम्मी लोग ऊपर थे तो हम वेट कर रहे थे। और यहीं पर सामने ना काली माता का भी मंदिर है, तो मैं और तन्नू को निकल चुके हैं। मैं तन्नू को चिढ़ा रही थी, जब मैं फेमस यूट्यूबर बन जाऊंगी ना तब तुम्हारे साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि तुम लोग बनाते ही नहीं हो। तो वो हंसने लग गई। ये तो खैर मैं मजाक कर रही थी, क्योंकि मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि कभी मैं बुढ़ी हो जाऊँ तो इन सारी चीज़ों को देखूँ। ये एक यादें हैं जो हमने समेट कर यूट्यूब के माध्यम से रखी हुई हैं। हमें नहीं पता कि हमारा चैनल कभी चलेगा भी नहीं चलेगा, ये कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद हम काली माता के मंदिर गए, हमने माता रानी के दर्शन किए। उसके बाद यहीं पर बाबा जी का आश्रम था, हम वहाँ उनसे मिलने गए थे। तो यहाँ पे एक छोटा सा शिव जी का मंदिर था, वहाँ पर भी हमने दर्शन किए। आते समय भैया ने कहा कि यहाँ से हिमालय बहुत अच्छा दिखता है, तो सभी लोगों ने उतर कर हिमालय की फ़ोटो ली है। यहाँ से हिमालय देख रहे थे, बच्चों को तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो हम लोगों ने भी देखा और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमारा जाने का समय भी हो गया है, अब हम घर को निकलेंगे। तो हम घर को निकल चुके हैं और हम लोग मासी से आगे पहुंच चुके थे और ये सारे घर वहीं के हैं। मासी में भी अब काफ़ी घर बन चुके हैं, काफ़ी अच्छा लगता है जैसा वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ आकर तो हमें बहुत अच्छा लगा। आप भी मुझे बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी।
अच्छी लगी होगी तो कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। आप सभी लोग मेरे चैनल को देखते हैं, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अब हम घर जाएंगे, उसके बाद क्या कुछ हम करते हैं ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। अभी हम रास्ते में थे तो काफ़ी मज़े कर रहे थे बच्चों के साथ, बच्चे भी काफ़ी मज़े कर रहे थे। कोई गाना गा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो यहाँ पे छोटा सा बच्चा था हर्षित, उसे काफ़ी वॉमिटिंग हो गई थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर बच्चों के साथ भी एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है। पीहू बहुत खुश थी। और ये देखिए, ये पीहू है, साथ में आकांक्षा बैठी हुई है। तो हम सभी लोग अब घर को निकल रहे हैं। बच्चों को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। वो कह रहे हैं कि हमें अगले बार कहीं और ले जाना। तो देखते हैं अगले बार कहाँ की प्लानिंग बनती है बच्चों के साथ। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस बार जो न्यू ईयर पर हम बच्चों के साथ आए यहाँ, काफ़ी अच्छा लगा, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा है, जैसा आप देख सकते हैं। तो अगले बार हम कहाँ जाएंगे, क्या कुछ होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद देखिए, बब्बी पीछे को देखकर अपने दोस्तों से बातें कर रही थी। और हर्षित की हालत बहुत बेकार हो गई थी, क्योंकि सुबह से उसे लगातार वॉमिटिंग हो रही थी। उसके बाद भी वो बहुत एक्टिव था और उसको देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत चुलबुले से होते हैं, उससे बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। अभी हम रास्ते पर पहुंच चुके हैं और सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि बच्चे जो जहाँ जहाँ से आए थे उन सबको उनकी जगह पर छोड़ दिया जाएगा। आप देख सकते हैं अब पहाड़ों में भी कितने अच्छे अच्छे घर बनने लग गए हैं। लोग बाहर से आकर यहाँ रहने लग गए हैं, क्योंकि पहाड़ों में जो शांति है वो शहरों में नहीं है। पहाड़ों में एक शांति देखने को मिलती है और यहाँ पे जो लोग होते हैं वो बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। उसके बाद ना हम लोग घर पहुँच गए थे, मम्मी भी पहुँच गई थी, मेरी बहन भी पहुँच गई है, मैं भी पहुँच गई हूँ। तो हम सबको आज बहुत अच्छा लगा मानिला देवी के मंदिर जाकर। और आप लोग भी हमें बताना आपको कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना। आप सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर।